चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरें। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान लैंडिंग करने के दौरान फिसलकर खाई में गिर गया। हादसे में दोनों पायलट समेत 19 लोगों की मौत हुई, 123 लोग घायल हुए। प्लेन दुबई से कालीकट आ रहा था। विमान में कुल 190 लोग सवार थे। एयरलाइन के अनुसार विमान में 174 यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 4 कैबिन क्रू मौजूद थे। खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। आदेश को लेकर कोझिकोड कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर 4952376901 जारी किया है। इस नंबर पर संपर्क कर विमान में सवार यात्रियों के परिजन जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने लिखा, मेरी संवेदनाएं हादसे के पीड़ितों के साथ है। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा, कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के हादसे का समाचार सुनकर बहुत कष्ट हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, एनडीआरएफ को घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने और बचाव कार्य में मदद करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम गहलोत ने हादसे पर ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट में लिखा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है। केरल में विमान हादसे को लेकर अमेरिका ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम मृतक के परिवार के प्रति अपना दुख प्रकट करते हैं और जो लोग घायल हुए थे उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुंबई में ईडी ने सुशांत के अकाउंट से गायब हुए 15 करोड़ रुपए के मामले में रिया से घंटों पूछताछ की। रिया के कॉल डिटेल्स में बांद्रा डीसीपी से 4 बार फोन पर बातचीत होने का खुलासा हुआ। रिया और बांद्रा डीसीपी के बीच 21 जून से 18 जुलाई के बीच 4 बार बातचीत होने का खुलासा हुआ। ईडी ने पूरे मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने शौविक को जाने दिया। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर पटना में उनके खिलाफ दर्ज किया गया केस मुंबई ट्रांसफर करने की गुजारिश की। मुंबई केस ट्रांसफर वाली याचिका पर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। 27 आरएएस और 16 एसडीएम के तबादले हुए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। बेरोजगारों को सीएम गहलोत ने बड़ी सौगात दी। एनएचएम के तहत सीएचओ में 6310 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 4000 नए पद पर भर्ती होंगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अब दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार पहुंचे। पिछले 24 घंटे में देश में 886 लोगों की मौत हुई, जबकि 62,538 नए मामले सामने आए। अभी तक एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 1161 नए केस आए हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के कुल केस 50,000 के पार पहुंचे। इनमें से 36,195 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 767 लोगों की जान जा चुकी है। कोटा में कोरोना का घातक वायरस अब लगातार मरीजों की जान ले रहा है। एक ही दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। 19 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 24 मरीजों को होम क्वारंटीन में रखा गया। कोटा में 1467 सैंपल की जांच में जिले के 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 2475 हो गई। कोटा में कोरोना का संक्रमण लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के लोग भी कोरोना वायरस के संक्रमण से लगातार संक्रमित होने के कारण डरे हुए हैं। 7 अगस्त के दिन जयपुर एयरपोर्ट से महज 4 फ्लाइट रद्द रही और 18 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। 22 फ्लाइट्स का स्केड्यूल बना था और आशा के अनुकूल फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। आयुर्वेद चिकित्सकों के 450 पदों पर जल्द भर्ती होगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जानकारी दी।
बीसीसीआई की गाइडलाइन के अनुसार आरसीए दोबारा क्रिकेट गतिविधियों को शुरू कर सकेगा। इसके लिए आरसीए की ओर से राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे जाए। बाड़मेर में एक बोलेरो कैंपर और ट्रक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बाड़मेर में सरहद पार पाकिस्तान के तस्करों के साथ मिलकर चलाए जा रहे जाली नोट प्रकरण में पुलिस ने नकली नोट बरामद किए, बल्कि एक नाबालिग को संरक्षण में लेकर 5 तस्करों को भी धर दबोचा। जालौर के आहोर उपखंड में सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद बजरी माफिया बजरी खनन और परिवहन करने से नहीं रुक रहे। उपखंड अधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कोटा की भामाशाह मंडी के एक आड़त व्यापारी ने अपने करोड़ों रुपए के माल को गोदाम में हड़पने का आरोप लगाते हुए कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। चूरू के तारानगर में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 3.8 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अजमेर पॉक्सको कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोषी करार दिया, 20 साल की सजा सुनाई। 12 मत्स्य विभाग ने शहर के तालाबपाड़ा मछली बाजार में अवैध रूप से मछलियां बेच रहे दुकानों पर कार्रवाई करते हुए वहां से करीब 1.5 क्विंटल मछलियां जब्त की। 12 जिला प्रशासन द्वारा 12 शहर में बनने वाले प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ पर कई सालों से बसे अतिक्रमियों को अब पास में ही आवास निर्माण के लिए 75,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। अजमेर के रामगढ़ के जंगल में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस की ओर से 6 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने पर गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। लॉकडाउन के दौरान जयपुर शहर में बंद पड़े होटलों में चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कोटा में स्थानीय उपखंड प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए अभियान चला रखा है, जिसका सकारात्मक असर धीरे धीरे सामने आता दिखाई दे रहा है। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के बेरियावाली गांव में घर के बाहर लगे बिजली पोल से करंट लगने से एक बालक की मौत हो गई। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में सामान भरकर जा रहे टेम्पो के पीछे असामाजिक तत्वों के चढ़ने और सामान चोरी की आशंका को लेकर टेम्पो चालकों ने 2 लोगों की जमकर धुनाई की। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने ताश के पत्तों पर जुआ खेलते 3 लोगों को गिरफ्तार कर 16,400 रुपए बरामद किए। कोटा के झालावाड़ नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में दरा टनल में वाहन फंस जाने के कारण जाम लगा हुआ है। जालौर पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर एक फॉर्च्यूनर कार से 40 लाख रुपए बरामद कर फॉर्च्यूनर कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में सड़क हादसा हुआ। किशोर सागर तालाब किनारे चलती कार अचानक बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कोटा में 2 युवकों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आरकेपुरम और जवाहर नगर थाना इलाके की दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। कोटा की रामगंज मंडी कस्बे में नगर पालिका के सामने लोगों ने एसीबी द्वारा रिश्वतखोर को गिरफ्तार करने पर आतिशबाजी की और खुशी जताई। जालौर के वनधर गांव के पास 25 जून को आपसी रंजिश को लेकर हुए एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ सालासर रोड पर नए बस स्टैंड के सामने 2 ऑटो की टक्कर हो गई, जिसके चलते बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। राजस्थान आवासन मंडल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया। मंडल ने मानसरोवर योजना में अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर 10 मकानों में अतिक्रमण हटाया। झुंझुनू में पॉक्सको के एक मामले में एक नाबालिग का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उसे बालिग बताकर आरोपी को लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजन ने फर्जीवाड़े का मामला दर्ज करवाया। झालावाड़ के खानपुर में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। मृतक का शव उसके ही घर के शयन कक्ष में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। जयपुर के रामगंज इलाके में देर रात जर्जर मकान के ढहने के बाद नगर निगम ने फिर से रटा रटाया जवाब देना शुरू किया। नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त लोक बंधु का कहना है कि इस भवन मालिक को पूर्व में नोटिस दे दिया गया था। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर के आदेशों से बाजार खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक निर्धारित किया गया। बूंदी में कोरोना महामारी के चलते उद्योग धंधों के चौपट हो जाने के मामले में ट्रांसजेंडर्स का बधाई व्यवसाय घटकर आधा रह जाने से पीड़ित ट्रांसजेंडर्स को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जैसलमेर के प्रभारी शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभागीय शासन सचिव ने कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देवस्थान विभाग के नवनियुक्त आयुक्त राजेंद्र भट्ट टोंक की कल्याण नगर डिग्गी के दौरे पर रहे। आयुक्त भट्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को विकसित करने के लिए स्वीकृति की गई 60 करोड़ की योजना की समीक्षा की। करौली में आत्मनिर्भर भारत एवं गरीब कल्याणकारी योजना को लेकर बीजेपी की विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की शिव अशोका मैरिज गार्डन में बैठक हुई। अलवर के तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण फैलने के बाद बनाए गए कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद से राजनीति शुरू हो गई है। करौली में लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे एनएचएम कार्मिकों ने चिकित्सा मंत्री के नाम सीएमएचओ और एडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की। जैसलमेर में निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल की हालत ज्यादा खराब है। झुंझुनू के प्रदीप कुमावत हत्या के मामले में करीब 4 हफ्ते बाद भी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझने पर नवलगढ़ में विश्वकर्मा मंदिर से सर्व समाज ने सभा की। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त से एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर वार्ड नंबर 27 और 38 में स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर छात्रों ने कोरोना के चलते फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जालौर की बदहाल सड़कों को सही करने और टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर व्यापार संघ, कार टैक्सी यूनियन समेत कई लोग शहर के अम्बेडकर सभा स्थल से वाहन रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। अलवर के भिवाड़ी नगर परिषद में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद तिजारा एसडीएम ने समस्त नगर परिषद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस पर पुनर्विचार की मांग की। राजस्थान के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह और इंटेलिजेंस के डीजी उमेश मिश्रा 11 अगस्त को होने वाली संसद की विशेषाधिकार हनन समिति के सामने पेश होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।